जी अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं आप? मैं मोहम्मद इस्लाम अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपके साथ फिर से एक नई वीडियो के साथ। कुछ अर्सा जो है वो वीडियो नहीं मैं बना सका। एक तो मैं लीव पे था, पाकिस्तान गया हुआ था, और उसके बाद कुछ और थोड़ा बिज़ी भी था मैं अपने यहाँ पे आके वापस भी थोड़े काम में। तो आज हम बात करेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में अभी क्या क्या नई अपडेट्स हैं, अभी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चल रही हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो वीडियो का जो मेन पार्ट है उसकी तरफ जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है सब दोस्तों से जो मेरे चैनल पे नए आए हैं जो या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें। जो घंटी का निशान होता है उस पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलते हैं जी, देखते हैं कि क्या क्या अपडेट्स चल रही हैं लाइसेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो जिसके बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूं ये है दुबई का। दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जो हमारा मेन फोकस होता है वो दुबई पे होता है, क्योंकि मैं ख़ुद जो है वो दुबई के ड्राइविंग स्कूल में जॉब करता हूँ और इसके बारे में जो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन होती है तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकियों के बारे में भी थोड़ा बहुत जो है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, अबू धाबी शारजा का, लेकिन वो उतना जो है ज़्यादा डिटेल से नहीं मैं कर सकता क्योंकि यहाँ पे हर स्टेट के जो रूल्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे मैं ख़ुद यहाँ पे काम करता हूँ तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा सही से जो पता होता है मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो अभी हम बात करेंगे कि क्या क्या अपडेट्स चल रही हैं। एक तो एनओसी का, जो एनओसी बंद हो गई थी, एनओसी नहीं चाहिए थी दुबई में लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, तो वो अभी तक वैसे ही है कि अभी भी दुबई का अगर आपका वीज़ा है, मेन चीज़ होती है कि वीज़ा आपका दुबई का हो, ठीक है, फिर एनओसी की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपने कंपनी से कोई एनओसी नहीं लेनी, आपके पास सिर्फ आपकी एमरेट्स आईडी हो ओरिजिनल, और एमरेट्स आईडी के बिना फ़ाइल ओपन नहीं हो सकती। बहुत सारे जो हैं वो कमेंट्स ये आ रहे होते हैं कि भाई एमरेट्स आईडी नहीं है हमारे पास या अभी तक बनी नहीं है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं लाइसेंस या नहीं कर सकते। तो उनके लिए यही है कि एमरेट्स आईडी के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। एमरेट्स आईडी सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद आगे का प्रोसीजर जो है वो होता है। तो एक तो यह है कि एमरेट्स आईडी आपके पास होनी चाहिए, और उसके बाद आपका जो वीज़ा है वो होना चाहिए आपके पास। वीज़ा की कॉपी आपके पास होनी ज़रूरी है। मोस्टली तो बिना वीज़ा की कॉपी भी अभी इतनी ख़ास नहीं चाहिए होती, क्योंकि उसका एक सिर्फ नंबर जो है वो लेना होता है, जो वीज़ा के ऊपर नंबर होता है। अभी जो नए वीज़ा लग रहे हैं पिछले कोई 1-1.5 साल से, मोस्टली उसमें ये आ रहा है कि जो वीज़े का नंबर होता है और एमरेट्स आईडी का नंबर होता है वो सेम होता है, तो उसकी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर भी आप वीज़ा की कॉपी जो है वो तो हर किसी के पास होती है, तो वो आप अपने पास रखें, और उसके साथ जो है एमरेट्स आईडी लें, तो आपकी दुबई का वीज़ा है तो आपकी फ़ाइल जो है वो इजीली हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं हम कि क्या क्या इसमें और अपडेट्स आई हैं। तो एक तो ये है कि प्राइसेस जो हैं वो दुबई में बहुत कम जा रही हैं इस वक्त। सबसे कम इस वक्त प्राइसेस जा रही हैं कोरोना की वजह से, तो जितने भी स्कूल हैं उन्होंने प्राइसेस कम की थी। तो ड्राइव दुबई ने बहुत अच्छी प्राइसेस दी हैं। ड्राइव दुबई ने बहुत कम प्राइसेस, इतनी कभी भी हमारे पास प्राइसेस कम नहीं हुई थी, वो प्राइसेस हम दे रहे हैं। और पैकेज जो हैं, लमसम पैकेज हैं, उसमें भी हमने बहुत ज़्यादा जो कैटेगरीज़ हैं उसमें वो भी की हैं, और उसमें प्राइस भी काफ़ी कम की है। तो हैवी बस हो, कार हो, मोटर बाइक हो, सब में जो है प्राइस कम करके हमने लमसम पैकेज में, जिसको ठेका बोलते हैं, उसमें भी, और जो दूसरा है नॉर्मल है, उसमें भी प्राइसेस काफ़ी कम किए हैं। तो अपडेट एक ये भी है कि जीसीसी का लाइसेंस, जीसीसी का मतलब है कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जैसे कतर है, बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, दुबई है, सऊदीया है, तो इनमें से अगर आपके पास किसी कंट्री का लाइसेंस है तो उसको दुबई में आपने कैसे दुबई का लाइसेंस लेने के लिए वो आपका किस तरह से आप उससे आपको फ़ायदा हो सकता है गल्फ़ के लाइसेंस से। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पहले ये होता था कि बस का या ट्रक का आपके पास सऊदीया का लाइसेंस है तो आपको यहाँ पे भी एक अच्छा पैकेज मिल जाता था कि आपकी क्लासेस भी कम हो जाती थी, टेस्ट भी कम हो जाते थे यहाँ पे बस और ट्रक का लेने के लिए। लेकिन अभी जो बड़ी गाड़ी का तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अभी जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया का बस का, ट्रक का लाइसेंस यहाँ पे नहीं चलता, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, सेम उसी तरह से जीसीसी का लाइसेंस जो है उसका भी फ़ायदा नहीं होता।
हाँ, कार का लाइसेंस के लिए एक चीज़ ज़रूरी होती है कि अगर आपके पास सऊदीया का या ओमान का, बहरीन का, अगर आपके पास कार का लाइसेंस है तो कार के लाइसेंस के साथ आपने यहाँ पे दुबई में कार का लाइसेंस लेना है तो एक तो आपके टेस्ट बहुत कम हो जाते हैं, उस वजह से क्लासेस बिल्कुल आपको लेने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपके टेस्ट जो हैं वो 4 से कम होकर 2 टेस्ट रह जाते हैं, क्लास कोई नहीं लेनी पड़ती, प्राइस जो है वो काफ़ी कम हो जाती है, तो एक तो ये फ़ायदा है। और दूसरा ये होता था कि बहुत सारे जो इंक्वायरीज़ इस तरह से आती थी कि उनके पास लाइसेंस तो है ओमान का या सऊदीया का या किसी जगह का, लेकिन लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो अभी एक नई अपडेट ये भी है कि अभी एक्सपायर लाइसेंस भी आपका चल जाएगा। अगर आपके पास सऊदीया का, ओमान का, कतर का लाइसेंस है और एक्सपायर भी है तो वो लाइसेंस जो है वो आपका चल जाएगा, तो उसके लिए आपको कोई मसला नहीं आएगा। आपने लाइसेंस जो है वो लेके आना है, एमिरेट्स आईडी लेके आनी है, अपना वीज़ा लेके आना है, तो आपकी फ़ाइल जो है ओपन हो जाएगी और बिल्कुल वैसे ही ओपन होएगी जैसे आपका जो लाइसेंस वैलिड हो उसके साथ। तो सेम इस तरह से मोटर बाइक का भी इस तरह से है। अगर आपके पास वहाँ का मोटर बाइक का लाइसेंस है तो मोटर बाइक के लिए भी आप जीसीसी कोर्स में जा सकते हो, लेकिन इन दोनों के अलावा जो है वो आप किसी दूसरे के, अगर बस का है, फोकलिफ्ट का है, तो उसमें आपको जीसीसी के लिए कोई फ़ायदा उसका नहीं होगा, आपको यहाँ पे पूरा कोर्स करना पड़ेगा। तो बहुत सारी जो हमें कॉल्स आती हैं वो आती हैं शारजा से, अबू धाबी से, अजमान से, मतलब दुबई से हट के किसी दूसरी स्टेट से। तो उनके लिए मैं फिर से आपको डिटेल में बता देता हूँ कि एक तो ये है कि अगर आपका दुबई का वीज़ा नहीं है तो फिर 2 ऑप्शन है जिससे आपकी दुबई में फ़ाइल ओपन हो सकती है, जो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये होना चाहिए या तो आपकी कंपनी की कोई ब्रांच दुबई में हो और सेम नाम से हो, कंपनी जो अबू धाबी या शारजा में है जहाँ का आपका वीज़ा है उसी नाम से कंपनी दुबई में होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर ट्रेड लाइसेंस दुबई का और जहाँ का आपका वीज़ा है शारजा या अबू धाबी का, दोनों साइड का ट्रेड लाइसेंस हो और दुबई वाले ऑफिस से आपने एनओसी ली हो, ठीक है। तो फिर आपकी फ़ाइल जो है वो ओपन हो सकती है, साथ में एमिरेट्स आईडी, वीज़ा कॉपी लगेगी, फ़ाइल आपकी ओपन हो जाएगी। अगर आपकी कंपनी की ब्रांच दुबई में नहीं है तो फिर उसके अलावा सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है कि आपके नाम पे कोई रेंट का जो है वो रूम होना चाहिए, यहाँ पे कोई फ्लैट होना चाहिए, कुछ भी जो जिससे ये प्रूफ हो कि आप दुबई में रह रहे हैं, ठीक है। और आपके अपने नाम पे होना चाहिए, किसी और के नाम पे नहीं चलेगा। तो आपके नाम, तो उसमें ये होगा कि सिर्फ आप वीज़ा, पासपोर्ट की कॉपी लेके आएंगे, एमिरेट्स आईडी, और जो रेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट उसको बोलते हैं, इजारी भी बोलते हैं, वो आप लेके आएंगे। और साथ जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, दीवा बिल जिसको बोलते हैं, पिछले 2-3 महीनों से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वो बिल आप लेके आएंगे तो आपकी जो है फ़ाइल ओपन हो जाएगी दुबई में। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये बहुत क्लियरली मैंने आपको बता दिए हैं। तो दूसरी इसके अलावा बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि भाई दुबई का वीज़ा नहीं है या अबू धाबी का वीज़ा है, शारजा का वीज़ा है, तो कंपनी की ब्रांच भी नहीं है, तो और कोई अकोमोडेशन भी नहीं है, तो उसके अलावा कुछ हो सकता है। तो उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो आप फिर बेहतर है कि आप जहाँ का आपका वीज़ा है आप वहाँ के स्कूल से ही ट्राई करें। और बहुत सारी कॉल्स ये आ रही होती हैं कि हमने अबू धाबी में या शारजा में फ़ाइल ओपन करनी है तो उसके बारे में हमें डिटेल बताएं। तो बेहतर ये होता है कि इंटरनेट हर किसी के पास होता है, आप इंटरनेट से अबू धाबी या शारजा का स्कूल सर्च करें, ठीक है। उसका नंबर वहाँ पे दिया होगा, कस्टमर सर्विस पे किसी भी टाइम पे आप कॉल कर सकते हैं, उनको कॉल करें, कॉल करके वो आपको पूरी डिटेल बता देंगे। और फ़िलहाल जो ये है कि सुनने में जैसे आ रहा है कि शारजा में अगर आपने कोरोना वैक्सीन नहीं करवाई हुई तो शारजा में आपकी फ़ाइल ओपन नहीं हो सकती, तो कोरोना वैक्सीन ज़रूरी है, उसके लिए पहले करवानी। दुबई में पूछते हैं स्टूडेंट्स इसके बारे में, दुबई में फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना वैक्सीन करवानी चाहिए, सब करवाएं। लेकिन फ़ाइल जो है ड्राइविंग लाइसेंस की वो बिना इसके भी हो रही है कि अभी आपने नहीं भी करवाई कोरोना वैक्सीन तो आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी, इसमें आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। तो एक ये होता है कि एक ये भी क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि हमारा अगर हमने फ़ाइल ओपन कर ली है और कंपनी हमें कैंसिल कर देती है या वीज़ा ख़त्म हो गया है तो आगे हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए यही होता है कि आपकी वहाँ पे आप उसको रोक लें जहाँ तक आपने कोर्स किया है, आप अपना नया वीज़ा लगवाएं, नए वीज़े की कॉपी आप ले आएँ, नई एमिरेट्स आईडी ले आएँ, तो दोबारा वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो।
तो अभी इंशाल्लाह आप कमेंट्स में बताते रहा करें हमें कि किस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। आपकी पूरी इंशाल्लाह जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन दे सके पूरी कोशिश होगी हमारी कि आपका हर किस्म का जो क्वेश्चन है, हर किस्म के सवाल का आपका जवाब दिया जाएगा। तो एक चीज़ इससे हट के ज़रा ड्राइविंग लाइसेंस से हट के एक चीज़ और है कि इंटरनेट के जो लगाने के रूम में लगाने के जो कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे एतिसलात जो है वो लेबर कैंप में सुनने में आया है कि वो लेबर्स को वो नहीं लगा के दे रहा कनेक्शन। तो अगर इस तरह है तो उसके लिए एक बहुत अच्छा सलूशन है कि अभी डू वाले जो हैं वो अपना इंटरनेट जो दे रहे हैं, तो एक तो उसका ये फ़ायदा होता है कि वो बिल्कुल कुछ केबल वायर वगैरह कुछ नहीं होती, वायरलेस होता है। आपके पास एक राउटर आ जाएगा, आप जहाँ पे फ़िक्स करना चाहो आप फ़िक्स कर सकते हो, उठा के दूसरी जगह पे फ़िक्स करना कर सकते हो। तो आपको वीडियो स्क्रीन में वो एक पेज नज़र आ रहा है, ठीक है। आप इस पेज पे एक फ़ोन नंबर भी नीचे लिखा हुआ है और पैकेज भी लिखे हुए हैं। जैसे 270 का एक पैकेज है, अनलिमिटेड है। आप इसको लगाने के, इसको फ़िक्स करने का कोई चार्जेस नहीं है, इसका फ्री में आप जो है वो इंस्टॉल करवा सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करें और महीने के बाद जितना बिल लिखा हुआ है इतना बिल आपने देना है। 7-8 लड़के अगर मिल के लगा लें तो ये सही रहेगा आपके लिए। तो इसको अगर चेंज करना कल को कोई मसला आ जाता है तो वो चेंज भी वो कर देंगे और इसका किसी किस्म का कोई चार्जेस नहीं होगा, इससे हट के जो सामने पैकेज लिखा हुआ है। तो एक बार फिर जो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान जो है, घंटी का जो बटन है उसको ज़रूर दबाया करें ताकि नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इंशाल्लाह अभी हम आपके साथ वीडियोस जो हैं वो शेयर करते रहेंगे। और कुछ इसके अलावा आइडियाज़ हैं हमारे पास, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर कर ली है। तो ऑलमोस्ट हर कैटेगरी के बारे में हमने वीडियो बनाई है। तो इसमें जो जो अपडेट आती रहेगी वक्त के साथ साथ वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो अभी नया जो है हमारा कुछ प्लान हैं कि इस ड्राइविंग लाइसेंस से हट के भी आप जो यूएई में रहने वाले पाकिस्तानी, इंडियंस, नेपालीस जो उर्दू हिंदी लैंग्वेज को समझते हैं उनके लिए, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, नेपालीस, बांग्लादेशी, श्रीलंकन भी समझते हैं, ठीक है। तो उनके लिए कुछ और भी मालूमाती वीडियोस जो हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो हम बनाएं और आपके साथ शेयर करें। तो एक टॉपिक तो ये है कि जॉब का आजकल काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जॉब सर्च करने में। लोग आते हैं विज़िट पे 3-3 महीने, 6-6 महीने जॉब नहीं मिल रही, तो किस तरह से इजीली जॉब ढूंढी जा सकती है उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह अपनी वीडियोस बनाएंगे। और आप भी कमेंट्स में बताएं कि किस टॉपिक के बारे में जो है इंफॉर्मेशन हमें आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो ज़रूर शेयर करेंगे। तो एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।